एक आप कह सकते हैं इलेक्टोरल सिस्टम खड़ा कर दिया है। उसमें ईडी भी है, सीबीआई भी है, आईटी भी है, चुनाव आयोग भी है, न्यायपालिका भी है, सारी एजेंसियां भी हैं, पैसा भी है, कॉरपोरेट भी है, मीडिया भी है, बहुत सी चीज़ें, पूरा गरम मसाला है। क्या इस सिस्टम को अब हरा पाना बहुत मुश्किल होगा और अगली चुनौती जो होगी साल भर के अंदर, उसका सामना अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश में करना पड़ेगा और केजरीवाल को पंजाब में करना पड़ेगा। पंजाब के चुनाव से पहले केजरीवाल की पार्टी में बड़ी तोड़फोड़ हुई, आप सबको पता है। क्या अब मोदी को हराना इतना आसान नहीं होगा? और एक नया सिस्टम उन्होंने इवॉल्व कर लिया है जब से वो 4 जून 2024 उनको एक शॉकिंग, आप कह सकते हैं एक शॉकिंग डिफीट मिली, जहां वो 400 का सपना देख रहे थे 240 पर आ गए और मोदी खुद बनारस से ट्रेल कर रहे थे। वो तो अगर थोड़ा सा अजय राय ने और मेहनत कर ली होती तो प्रधानमंत्री हार भी सकते थे। ये वही शौक है जिसके बाद मोदी डॉक्यूमेंट्स थे, सारे दस्तावेज थे, एक आध कमियां थी जो ठीक हो सकती थी, जिन्हें ठीक करना चाहिए था, उनसे वोट का हक इस बार छीन लिया गया। और देश की सबसे बड़ी अदालत कहती है कि भाई क्या है, अगली बार दे दीजिएगा वोट। सुनिए पहले इस महिला पत्रकार को सुनिए। कि भाई हमारा तो पासपोर्ट भी है, मेरे माता पिता का नाम आ चुका है, तो बाल बच्चों ने क्या गुनाह कर दिया? हम ऊपर से तो नहीं टपके हैं कि आपने हमारा नाम काट दिया है, तो हमें जवाब कौन देगा? हम क्यों इतने बड़े अधिकार से वंचित रहेंगे? और लोगों में बहुत गुस्सा था, कुछ लोग तो रोने भी लगे। और एक बड़ी बात यह है कि अच्छी खासी तादाद में, मतलब हम तो एक परिवार के पास गए थे, लेकिन अच्छे खासी संख्या में लोगों ने हमें घेर लिया। वो बाज़ाब्ते वीडियो भी हमने किए खबर अनफिल्टर्ड पे कि बाज़ाब्ते किस तरह से लोग घेर रहे हैं और अपनी अपनी पीड़ा बता रहे थे। अब दोस्तों, कारण सिर्फ एसआईआर या वोट काटने का खेल नहीं था, और भी कई खेल हैं। जैसे एक राज तो आज मोदी जी ने खुद ही खोल दिया, विजय उत्सव जब बनाने गए आज वो अपनी पार्टी उन्होंने बोल रहे मुसलमान नहीं तो धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा। ये अगर राजनीतिक नेतृत्व का अगर ये बात होगी तो इसका नीचे स्तर पे इसका इम्पैक्ट दिखाई देगा। तो ये जो बोलते हैं कि मैंने जो पहले भी बोल रहा था कि जो हम इस तरह का परिवर्तन का चेहरा जो बांग्लादेश में दिखा था, जिसके कारण हुआ था, अब सोचिए किस कारण से लेनिन का स्टैचू के ऊपर अटैक होगा। तो मतलब इसमें एक आइडियोलॉजिकल इशू भी है। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री बीजेपी दफ्तर से भाषण देने के कहा, खुशी का दिन है कि कोई देश में कम्युनिस्ट खत्म, कम्युनिस्ट खत्म जो ये मैसेज किया है, उसके बाद लेनिन स्टैचू अटैक होगा मेरे को पहले ही पता, क्योंकि डोमकल मुर्शिदाबाद वहां पे सीपीएम जीता है। पहले एक सीट, इतना दिनों के बाद जो शून्य थे आज एक जीता है। तो सिर्फ तृणमूल कांग्रेस ही नहीं, मैं बोल रहा हूं कि जो बीजेपी का आइडियोलॉजी का बीजेपी 180 के आसपास नजर आ रही है, उससे भी आगे रुझानों के अनुसार 11 बजे के बाद के ट्रेंड में, 12 बजे के बाद के ट्रेंड में कोई व्यापक बदलाव नहीं हुआ। यहां से ममता बनर्जी के लिए कमबैक करना मुश्किल है। टीवी चैनलों पर ममता बनर्जी की हार की घोषणा हो चुकी है और इसी के बीच ममता बनर्जी ने एक वीडियो बयान जारी किया है और कहा है कि उन्होंने पहले ही बताया था कि शुरुआती दौर में बीजेपी की बढ़त दिखाई जाएगी, मगर बाद के दौर में तृणमूल आगे निकल जाएगी। क्या अब भी ऐसा होने की उम्मीद है? ममता बनर्जी ने बांग्ला में जारी अपने इस बयान में कहा है, कई दौर की गिनती बाकी है और अभी 3-4 दौर की ही गिनती हुई है, 13 से 14 दौर की गिनती अभी होनी बाकी है। क्या ममता बनर्जी का यह विश्वास सच में बदल पाएगा? रुझानों में पिछड़ जाने के बाद भी हाँ, किसी पार्टी को हम सर्टिफिकेट क्या देंगे, सबके सब एक से एक कलाकार है। हमारा तो नागरिक बोध का सवाल है कि इस देश में अगर लोकतंत्र पे खतरा है, फासिज्म का खतरा है, कम्युनलिज्म है, धर्म के आधार पर वोट और चुनाव लड़े जा रहे हैं, इस खतरे से लड़ने के लिए जो काम करना चाहिए राजनीतिक दलों को, वो काम आप अपनी कोई कुर्बानी करने को तैयार नहीं है। अपने छोटे स्वार्थों के लिए आज आप वहां पहुंच गए जहां आप हैं और अब आप चाहते हैं कि सब आपके साथ हो। तो ये स्थिति, आपने तो सब चीजें हाथ कटा लिए हैं भाई। जब जिस कानून को 2023 से 2026 तक आपने कहीं प्रोटेस्ट नहीं किया, तो उस कानून के तहत चुने गए अधिकारी के खिलाफ आप प्रोटेस्ट करके आप क्या कर लेंगे? आप सिर्फ कुछ दिन की खबरें बना सकती हैं, जैसे आपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बनाई कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। मत दीजिए, 7 को खत्म हो जाएगी, विधानसभा का कार्यकाल खत्म है, राज्यपाल के हाथ में सब कुछ रहेगा।
वो चाहे राष्ट्रपति शासन लगा के उस काम को करें, बिना लगाए करें, शाम को आपको बर्खास्त कर दें, दूसरे को अपॉइंट कर दें, दूसरे को लाना चाहता हूं दोस्तों, दो खबरें आपके सामने रखना चाहता हूं। पहले, राइट टू वोट इन अ कंट्री यू वर बोर्न इज नॉट ओनली कॉन्स्टिट्यूशनल बट सेंटिमेंटल। यह बात जस्टिस बागची ने कही थी और उन्होंने कहा था कि अगर जीत का जो अंतर है वो हटाए गए मतदाताओं से कम है तो वहां पर पुनर्विचार होना चाहिए था। और अब यह खबर सामने आ रही है दोस्तों जो कहती है SIR इफेक्ट, यानी कि कम से कम 25 से 50 सीटें ऐसी हैं बंगाल के अंदर जहां जिन लोगों के नाम वोटर्स लिस्ट से हटाए गए हैं वहां पर जो जीत और हार का फर्क है उससे कम है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इस पर विचार किया जाएगा, मगर क्या सुप्रीम कोर्ट ऐसा करेगा? मगर समानांतर तौर पर दोस्तों राहुल गांधी का एक बयान सामने आया है जो बहुत ही सुलझा हुआ बयान है। जैसे कि आप जानते हैं, ममता बनर्जी की हार पर कांग्रेस के अंदर भी कई लोग इस बात पर जश्न मना रहे हैं। राहुल गांधी का ताजा बयान आपकी ममता बनर्जी अब कहीं पर भी चली जाए, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट चली जाए, जहां पर उनको जाना वो जाए। जो सच्चाई है कि बंगाल में कमल खिल चुका है, ठीक है। अब वो कह रही है कि मैं इस्तीफ़ा नहीं दूंगी। मत दो इस्तीफ़ा, गवर्नर 2 मिनट में आएगा, आपकी सरकार बर्खास्त करेगा, क्योंकि आपके 5 साल पूरे हो चुके हैं, ठीक है। तो गवर्नर ने आज यही किया। ममता तो कह रही थी मैं नहीं दूंगी, 2 मिनट में सरकार बर्खास्त कर दी। अब शुभेंदु अधिकारी जो हैं वो बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री होंगे, ठीक है। अब बंगाल में बुलडोज़रों को भी मंगा लिया गया है और अब देखते हैं कि बंगाल में किस तरह का शासन बीजेपी चलाएगी और किस तरह का जो ये एंगल है बीजेपी के लिए बंगाल कितना ज़रूरी है, ठीक है। और मुझे लगता है कि बीजेपी के आने से बंगाल में कुछ ना कुछ तो होगा भाई, ठीक है। लोग सड़कों पे आ रही खुशियाँ मना रहे, तो कुछ ना कुछ हुआ है बंगाल में कि अब जो है बीजेपी जैसे ही सत्ता में आई है वो डर साफ दिख रहा है कि बंगाल में जो इलीगल माइग्रेंट पहले होते थे, ठीक है, अब उन पे चाबुक खींचने की ज़रूरत है और बीजेपी चाबुक खींचेगी, ये आप लगा लेना। बीजेपी छोड़ेगी नहीं। बीजेपी क्लियर बोल दिया बीजेपी के अधिकारियों ने कि हम किसी को छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। अब जो इलीगल माइग्रेंट है वो जा सकते हैं, बीजेपी ने क्लियर बोल दिया है, ठीक है। तो अब TMC अपनी जड़ खो चुकी है, CPM बंगाल से अपनी जड़ें खो चुकी हैं। अगर अगला इलेक्शन बचाना है तो CPM और कांग्रेस को गठबंधन करना होगा, तभी जाकर बंगाल बच पाएगा, नहीं तो बंगाल नहीं बच पाएगा, ये आपको मैं बता दूं। तो अब जितने भी लोग हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता है।